आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन में। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार बुधवार को किया गया। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए सूबे में सबसे ज्यादा 7 मंत्री बनाए गए हैं। कैबिनेट विस्तार में यूपी से 3 दलित, 3 ओबीसी और 1 ब्राह्मण समुदाय को जगह दी गई है। पीएम मोदी ने कैबिनेट विस्तार के जरिए यूपी में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाने के साथ साथ मजबूत चक्रव्यूह भी गढ़ दिया है, जिसमें भेद पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। यूपी विधानसभा चुनाव के लिहाज से केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए उन चेहरों पर बताते हैं कि किन चेहरों को जगह दी गई है जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आप ये समझिए, यूपी से सबसे ज्यादा मंत्री है अनुप्रिया पटेल, कौशल किशोर, इनका भी राजनीति में अलग ही प्रभुत्व है, वर्चस्व है। एसपी बघेल, पंकज चौधरी। इसकी तरह अगर बात करें, बीएल शर्मा को भी जगह दी गई है, अजय मिश्रा और इसके अलावा भानु प्रताप वर्मा। तो यूपी से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। तो कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई टीम का विभागों में बंटवारा कर दिया था। वह इसमें यूपी के 7 नए मंत्रियों को विभाग आवंटित किए गए हैं, जो लगातार नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इनको जगह दी गई है, जबकि कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में फेरबदल हुआ है। चलिए आपको बता दें, इस महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जुड़ गए हैं। संजीव मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद। जो फेरबदल किया गया है, मंत्रियों को जगह दी गई है, यूपी से सबसे ज्यादा मंत्रियों को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में। किस तरह का चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की जा रही है 2022 के मद्देनजर? देखिए, एक चीज साफ है, भारतीय जनता पार्टी कर्म में विश्वास करने वाली पार्टी है और उत्तर प्रदेश चूंकि सबसे बड़ा प्रदेश है, तो इसलिए यहाँ का प्रतिनिधित्व भी ज्यादा होना चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए। इसलिए मंत्रिपरिषद का विस्तार में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में मंत्री बनाए गए हैं। जहाँ तक सवाल विकास का है, तो उत्तर प्रदेश और देश का विकास किस तरीके से और बेहतर तरीके से हो सकता है, इस पर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम विश्व पटल पर अपना स्थान बनाने में कामयाब हो रहे हैं। संजीव मिश्रा जी, अनुप्रिया पटेल को भी जगह दी गई है। ऐसे में निषाद पार्टी भी अब सवाल खड़े कर रही है, जब अनुप्रिया पटेल को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, तो निषाद पार्टी से भी मंत्री बनाना चाहिए। देखिए, सबकी महत्वता है और हम सबका साथ और सबका विकास के साथ साथ सबको सब में विश्वास भी पैदा करने की जो एक हमारा नारा है, हम उसको बुलंद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनका भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। संजीव जी, बने रहिए आप हमारे साथ, चूंकि हमारे साथ सभा के प्रवक्ता सुनील सिंह भी जुड़ गए हैं। सुनील सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर। बहुत धन्यवाद। सुनील सिंह जी, जिस तरह से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है, उत्तर प्रदेश के 7 मंत्रियों को शामिल किया गया है, आपको लगता है कि जिस तरह से चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की गई है, जातीय समीकरण और संतुलन बनाते हुए, आसान होगा 2022? अब देख लीजिए, जैसे आज जो आनंद फानन में जब 6 महीने का समय रह गया है उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो ऐसे समय में 2019 में चुनाव होता है। अगर उत्तर प्रदेश के लोग इतने ही काबिल थे तो उस समय मोदी कैबिनेट में क्यों नहीं स्थान मिला? कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार पे केंद्रीय नेतृत्व का, जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व है, उत्तर प्रदेश की सरकार पे उनका विश्वास उठ चुका है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने डेवलपमेंट में कुछ किया, उन्होंने ना कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ किया, उन्होंने ना बेरोजगारों की बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई किया। कोरोना संकट काल में जिस तरह से तबाही उत्तर प्रदेश में हुई, ये इससे पूरा केंद्रीय नेतृत्व का, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का
विश्वास उठ चुका है। संजीव मिश्रा जी, केंद्रीय पहली बात यहाँ पर ये रखी गई कि 2019 में जगह क्यों नहीं दी गई जब उत्तर प्रदेश के मंत्री इतने काबिल थे, इतने काबिलियत उनमें थी। और दूसरा पॉइंट रखा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार न विकास कर पाई, न बेरोजगारी दूर कर पाई और तमाम सेक्टर में भी पूरी तरह से फेल हुई। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है आज। मुद्दा विहीन विपक्ष कुछ भी कह रहा है। अब ये तो भविष्यवक्ता हो गए, मुझे लगता है ज्योतिषी हो गए, जिन्होंने कह बताना शुरू कर दिया कि साहब अब ये भी नहीं हो गया, वो भी नहीं हो गया। तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता ने लगातार इनको जवाब दिया है, देश की जनता भी इनको लगातार जवाब दे रही है। लेकिन ये अपने संगठन को देखने के बजाय ये दूसरे के हस्तक्षेप मुझे लगता है कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये ज्यादा ओवर हो जाएगा। अच्छे तरीके से उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, जिसकी वजह से हमने दूसरी लहर को भी रोकने का काम किया। तीसरी लहर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता विपक्ष को हमेशा जवाब दे रही है। मैंने पहले भी कहा, 2014 देख लीजिए, 2017 देख लीजिए, 2019 देख लीजिए, पंचायत का चुनाव देख लीजिए। आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में 2022 में होगा, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बना रही है। और विपक्ष को जो कहना है वो कहने दीजिए। ये ट्विटर करने वाले लोग, ट्विटर पर राजनीति करने वाले लोग जो जनता से जुड़े नहीं है, ये क्या जवाब देंगे? उत्तर प्रदेश की जनता इनको लगातार सुनील जी, साफ तौर पर ये कहा जा रहा है जिस तरह से मंत्रिमंडल में विस्तार किया गया है, उत्तर प्रदेश के 7 मंत्रियों को जगह दी गई है, सपा की ये बौखलाहट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि चक्रव्यूह ऐसा खड़ा कर दिया गया है, इमारत ऐसी खड़ी कर दी गई है जो सपा के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा करेंगी 2022 में। नहीं, प्रश्न ये उठता है कि अभी क्यों 2019 में क्यों नहीं, क्यों अभी लॉलीपॉप दिया? अरे क्या उनसे पूछ के बल बनाया जाएगा, मंत्रिपरिषद का विस्तार किया जाएगा? इसका मतलब कहीं न कहीं 4.5 साल से 4 साल कमाल हो गया। सरकार का केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट है ना, उत्तर प्रदेश की जनता संतुष्ट है। अब 400 के मंत्रियों को बना करके जिस तरह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी का जीवा स्वप्न हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी जनता के विश्वास को खो चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहे पूरब हो चाहे पश्चिम हो, पूरब और पश्चिम सब तरफ की उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से उब चुकी है। अब बस समय का इंतजार कर रही है। इनके घुनघुना से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 6 महीने के बाद का जो समय होगा वो समाजवादी पार्टी का समय होगा और उत्तर प्रदेश की बागडोर युवा तरुणाई विकास गुरु अखिलेश यादव जी के हाथ में पहुंचने जा रहा है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है? इस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करती रहे, इसके प्रयोग से कोई भी फर्क उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर पड़ने नहीं जा रहा है। जी संजीव मिश्रा जी, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है क्योंकि प्रदेश की जनता बीजेपी से पूरी तरह से ऊब चुकी है। इस तरह के पॉइंटर सामने रखे गए हैं सपा की तरफ से। भाई अगर जनता का सेंटीमेंट इतना ही पता होता तो ये क्यों 2014, 2017, 2019 में हारे होते? ये पंचायत चुनाव हारते हैं तो ये अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं। ये अगर मान लीजिए विधानसभा का चुनाव हारते हैं तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। ये अगर पंचायत चुनाव में हारते हैं तो 11-12 अपने जिला अध्यक्षों को क्यों हटाते हैं? क्या जिला अध्यक्ष काम थे? ये इनको चिंतन करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अब आरोप प्रत्यारोप के बजाय जनता के सेंटीमेंट्स को बताने के बजाय ये अपने सेंटीमेंट्स को देखें, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सेंटीमेंट्स को देखें। जनता के पीछे जब तक नहीं उतरोगे, जब तक संगठन को मजबूत नहीं करोगे, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। अब तो चाचा से लड़ाई संजीव मिश्रा जी, लेकिन एक बात तो कितना लोगों से लड़ाई आपको लड़नी है, उस पर अगर आप चिंतन करें, मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जनता के हितों के काम कर रही है और आने वाले समय में भी करती रहेगी। और जनता के सेंटीमेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने लगातार देखा है। मैं तो बार बार गिना रहा हूँ, लेकिन बजाय इसके ये जनता के सेंटीमेंट बता रहे हैं कि साहब जनता ऊब चुकी है, जनता आपसे ऊब चुकी है, आप जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, केवल ट्विटर पर रहिए। संजीव जी, एक बात तो माननी पड़ेगी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया था, वो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी सरकार इसको भूलती हुई नजर आ रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार इतना कर लिया है कि महज अब 1-2 ही मंत्री शामिल और किए जा सकते हैं, क्योंकि 2003 का कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, 81 मंत्री से ज़्यादा आप शामिल नहीं कर सकते।
लेकिन शुरुआत में जब पहले कार्यकाल में देखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, तो 45 मंत्री शामिल थे। उसको भी फिर 3 साल बाद बढ़ा दिया गया था। और दूसरे कार्यकाल में भी ये देखा गया कि जो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया गया था, बीजेपी कहीं ना कहीं इसमें विफल हो रही है। संजीव जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो संजीव जी, आप जी, जी, हमारी जी, आवाज सुन क्या पा रहे हैं? मेरे से प्रश्न है? जी संजीव जी, आपसे ही प्रश्न है। जी 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 बताइए। बीजेपी सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआती जी। दौर में नारा दिया था कि मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। आज ये चीज उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नहीं, ये कैसे कह रहे हैं? जो नारा था सर, कि मतलब कम तमाम मंत्री होंगे विभागों और को, ज्यादा से एक ज्यादा किया जा रहा है। हम विकास आज की योजनाओं को तारीख लेकर में आएंगे जो और मैं मेरी बात बेहतर कर रहा हूं, गवर्नेंस मुझे होगी। लगता है मैं आपकी बात समझ गया। जी देखिए कई विभागों में ऐसा चल रहा था कि जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग के साथ और जो उसके पैरेलल विभाग थे उनसे भी उनका अटैचमेंट था। उन अटैचमेंट विभागों को एक विभाग करके एक मंत्री और 2 राज्य मंत्री बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो मोदी जी ने कहा था वो उस पर खरे उतरने का काम है। और जनता के बीच में जो संदेश जाना चाहिए, जो सरकार का संदेश जाना चाहिए, वो पॉजिटिव जाना चाहिए और पॉजिटिव हो रहा है। मुझे लगता है कि उसके बाद ही जो परिणाम आ रहे हैं, सारे परिणाम हमारे हित में जा रहे हैं। और आने वाले समय में अभी तो सरकार का मंत्रिपरिषद का केवल शपथ हुआ है, इनको फील्ड में उतरने दीजिए। देखिए कितना बेहतरीन काम करके ये उत्तर प्रदेश और देश को विकास के आगे रास्ते पर आगे ले जाएंगे। और मुझे लगता है कि विश्व पटल पर जो आदरणीय मोदी जी का स्वप्न है वो निश्चित रूप से पूरा करने में ये मंत्रिपरिषद निश्चित रूप से काम करेगा। ठीक है संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, धन्यवाद। शामिल होने के लिए, अपनी बहुत बात रखने धन्यवाद। के लिए। सुनील सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यूपी से मोदी कैबिनेट में